बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। तो जो बंदा इस अमल को करता है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है और जन्नत में अल्लाह पाक उसे महल अता फरमाएगा। और इस अमल के बेशुमार फ़ज़ाइल है। अगर मैं फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दूँ तो यकीन मानिए एक बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन खुलासा कलाम यह है कि हर इंसान को रिस्क, कारोबार, दौलत, तंगदस्ती, फ़क्र फाका, ये सारी चीज़ों का सामना है। हर इंसान चाहता है कि मैं मालदार बन जाऊँ। मालदार बनने के लिए मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा मिले, रिज़्क़ के लिए मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा मिले, कारोबार में मुझे बरकत के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा मिले, रिस्क, मालो दौलत में बेपनाह बरकत के लिए, बेपनाह इजाफे के लिए, मेरी ज़िंदगी का हर मकसद पूरा हो, मेरी ज़िंदगी का हर ख्वाब पूरा हो। लेकिन कहते हैं ना जी कि इंसान ज़िंदगी में अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी हर ख्वाहिश, हर मकसद पूरा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ख्वाहिशें, कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बगैर गुजारा ही नहीं होता इंसान का। इंसान को ज़ाहिरी बात है, कोई ऐसा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बंदे के ऊपर ऐसा कोई मुकदमा हो जाता है झूठा, वो उस मुकदमे से निजात चाहता है। बंदे की रकम फंस गई है, उस रकम के साथ उसके घर का, उसके कारोबार का कनेक्शन जुड़ा हुआ, वो रकम नहीं मिलती तो उसके बच्चे फ़क्र फाका की ज़िंदगी गुजारते हैं। उसकी दुकान पर किसी ने कब्जा कर लिया, मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो ज़ाहिरी बात है इंसान फिर क्या करता है, इंसान फैसला कर लेता है जी अब मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। एक ज़हन में चीज़ बैठ जाती है। देखिए आप जब आमिलीन के पास जाते हैं ना, मुसलसल आमिलीन के पास जाने वाले हजरात या मुसलसल मुख्तलिफ आमिलीन से राब्ता रखने वाले हजरात जो मेरे राब्ते में आए हैं, मैंने उनसे ये रिज़ल्ट निकाला है कि वो मायूस हो चुके हैं होते हैं। उनको आमिलीन ने इतना मायूस कर दिया होता है कि वो समझते हैं कि अब हमें जादू हो गया, बस बात ख़त्म हो गई जी, जादू हो गया, बस बात ख़त्म। अब जादू हो गया, अब हमारी ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती। तावीज़ात हो गए जी, अब ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती। किसने की है जी कोई पता नहीं, क्या मामला है कोई पता नहीं, क्या हुआ है कोई पता नहीं। सिर्फ एक ज़हन में शक बिठा बिठा कर उस बंदे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाता है। और याद रखिएगा, जो बंदा ये फैसला कर लेता है मुझ पर जादू है, जादू है, अगर जादू ना भी हो तो उसके फैसला करने से शैतानी अमलियात, हमारी जो तहकीक और हमारी रूहानी दुनिया जो है वो हमें ये बताती है कि जो शख्स ये फैसला कर लेता है कि यार मुझ पर जिन्नात है, बस उसने फैसला कर लिया तो उस पर जिन्नात नहीं भी है, तो हमारी रूहानी दुनिया बताती है कि वो बंदे पर चंद दिनों के अंदर अंदर शैतानी असरात उसके वजूद में दाखिल हो जाएंगे। जो बंदा ये फैसला कर लेता है कि मुझ पर तावीज़ात के असरात हैं, तो वो यकीन माने कि वो शैतानी असरात उस पर खुद ब खुद, कोई ना भी भेजे, असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। असरात उसकी तरफ, क्योंकि वो दावत देता है, उनको मदऊ करता है, उनकी तरफ अपनी तरफ बुलाता है, हर वक्त रट लगाने वाला। तो अब इस बात को जितना मैं वसी करता जाऊं, अगर लोगों की बातें जो मेरे तक पहुंचती हैं और मेरे तजर्बात, मुशाहिदात जो मेरी ज़िंदगी का है, वो अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं, ये तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। खुलासा कलाम, हासिल कलाम गुफ्तगू ये है कि आपने सबसे पहले अपने ज़हन को इस बात पर यकीन दिलाना है कि मुझ पर जादू है, मुझ पर तावीज़ात है, मुझ पर जिन्नात है। ठीक है, कह दिया, बताने वाले ने कह दिया, कहने वाले ने कह दिया, ठीक है, लेकिन आपने ये यकीन रखना है कि अल्लाह पाक की कलाम से ये तमाम चीज़ें मुझसे ज़ायल होंगी। और आपने जब कलाम इलाही पढ़ना है तो उसके बाद आपने ये इरादा पुख्ता कर लेना है कि बस ये ज़ायल हो चुकी हैं, ये ज़ाया हो चुकी हैं, ये ख़त्म हो गई हैं। इस चीज़ को कहते हैं जी यकीन कामिल। अगर आपका यकीन कामिल नहीं है तो फिर आप किसी भी आमिल के पास चले जाएं, कोई भी आप कलाम पढ़, कोई भी आप पढ़ाई पढ़ लें, आप अगर शक्की हैं, आप अगर ज़हनी तौर पर मायूस हैं, लाचार हैं, तो फिर आपका कोई भी इलाज नहीं कर सकता। और अगर आपने फैसला कर लिया कि मुझे कुरानी कलेमात से मुश्किल से निजात मिलेगी, कर्ज से निजात मिलेगी, मेरी डूबी हुई रकम मुझे वापस मिलेगी, मेरी दौलत, मेरे पैसे पर जो काबज़ हो चुका है, अल्लाह पाक अपने फजलो करम से मुझे इस मुश्किल से निजात अता फरमाएंगे, मेरी औलाद नाफरमान हो चुकी है, अल्लाह पाक मेरी औलाद को फरमा बरदार बनाएंगे। जब ये आप तमाम चीज़ों का फैसला कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है। तो फिर इसको कहते हैं यकीन कामल। जिसका यकीन कामल, उसका पीर कामल, उसको कामयाबी मुयस्सर आती है। आपने ये अमले ख़ास यकीन कामिल से करना है। यकीन मानिए कि मैं आज आपको कुरानी वज़ाइफ में से रिज़्क़ का बादशाह वजीफ़ा करने जा रहा हूँ। ये अमल बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन ने अपनी रूहानी ताकत को भरपूर करने के लिए, ईमानी ताकत को भरपूर करने के लिए, रिज़्क़ के लिए और बुजुर्गान दीन औलियाए
आमिलीन इसको जो सा है इस खास तौर पर अपनी रूहानी ताकत को भरपूर करने के लिए इस अमल को अपनी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप इस कुरानी अमल को करते हैं बाकायदगी के साथ तो याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी से तंगदस्ती निकल जाएगी, गुर्बत निकल जाएगी, फ़क्र फाका निकल जाएगा, परेशानी निकल जाएगी। 7 दिन जी आपने इस अमल को करना है किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए। ये जो अक्सर रजात के मामलात आते हैं ना जी, उसकी वजह यह है कि आप 3 दिन अमल करते हैं, फिर आप 3 दिन के बाद दूसरा सुनते हैं कोई वजीफ़ा यूट्यूब पे, तो आप वो शुरू कर देते हैं, फिर तीसरा सुनते हैं वो सुनना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने जो से है जो भी वजीफ़ा करना है, हम खास तौर पे जो मैं वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, इसको 7 दिन करना है। आपका 3 दिन में काम हो गया है तो आपने फिर भी इसको 7 दिन करना है, यानी कि 4 दिन में मकसद पूरा हो गया। फिर भी आपने अमल शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना है और कोशिश किया करें पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो देखने वाले को हमारी तरफ से खास इजाज़त है। ये अमल कुरानी है, जायज़ मकासद के लिए आपने इसको करना है। फजर की नमाज के बाद दस्ते गैब से ख़ास फरिश्तों की और मलाइका की और रूहानी ताकतों की और रूहानी जो होते हैं जिन्नात वगैरह और जितने भी मुवक्कलात रूहानी, उन तमाम की खिदमत हासिल करने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह की तरफ से कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के नेक जोन से है वो मुवक्कलात और जितनी भी रूहानी ताकतें हैं वो आपके साथ होंगी, आपको तमाम मुश्किलात से निजात दिलाएंगी। इस अमल को आपने बाकायदगी से करना है 7 दिन मुसलसल किसी भी अमल के लिए। वैसे आप 7 दिन के बाद भी इसको कर सकते हैं, आप नियत ना बांधे, बस जिस दिन एक दिन नागा हो गया दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन कर लिया, लेकिन कोशिश करें कि जितने दिन आप इस अमल को करें ना जी, कच्चा प्याज कच्चा लहसुन वगैरह आप ना खाएं। तो और उसके बाद चिकन मटन बीफ वगैरह इसका भी एहतियात कर ले, सूदक का भी एहतियात कर ले। 7 दिन के लिए तो ये एहतियात लाजमी है। तो आपने इन कुछ चीज़ों की आपने ख़ास तौर पर एहतियात करनी है, बुराई से बचना है और आपने किसी भी ख़ास मकसद के लिए इस अमल को करना है। याद रखिएगा कि आप इसको करते ही अल्लाह पाक के फजल से और अल्लाह पाक के करम से आपको कामयाबी मिलेगी। ये आमिलीन हज़रात अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी रूहानी ताकत को पावर देने के लिए उन्होंने जो वज़ाइफ किए होते हैं, जो चिल्ले किए होते हैं आमिलीन हज़रात ने, उसको रूहानी ताकत से भरपूर मुज़य्यन रखने के लिए, जैसे जिस्म को खुशबू लगाए तो बदन से खुशबू आती है, ये अमल करने से तमाम अमल जो जितने भी हैं उन तमाम अमाल को, तमाम वज़ाइफ को एक ताकत और एक रूहानी पावर मिलती है। ये इतना मुजर्रब और पुरतसीर अमल है। आप इसको रिज़्क़ हलाल में वसअत के लिए, बरकत के लिए, कर्ज़ से निजात के लिए, शादी की बंदिश रुकावट को तोड़ने के लिए, जादू जिन्नात असेब साया सहारा फातों बलियात आजमाइशों परेशानियों उलझनों परेशानियों से निकलने के लिए आप इसको पानी पर दम करके पिए। इंशाअल्लाह अंदरूनी बरूनी आपको बेहतरी नज़र आएगी और आप किसी ख़ास मकसद के लिए 7 दिन आप इस अमल को करें। दुरूद शरीफ आपने 7 मरतबा पढ़ना है, अव्वल भी और दुरूद शरीफ इख्तिताम पर भी आपने 7 मरतबा पढ़ना है, तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। सूरह इखलास आपने पढ़नी है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को साथ मिलाकर आपने 72 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरह मुबारक कुरान पाक की 3 पारे की छोटी सी सूरह मुबारक है, आपने इसको 72 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने इसका एहसाले सवाब शुहदाए करबला की बारगाह में पेश कर देना है। दुआ करनी है, दुआ में आपने अपनी हाजत रखनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।